नमस्कार। भारत की केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी में है। इसके लिए आरबीआई ने 1 नवंबर 2022 को अपना पहला पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और वो सफल रहा, जिसके बाद 1 दिसंबर से आरबीआई ने अपना पायलट प्रोजेक्ट दूसरे चरण में स्टार्ट किया है, जिसके सफल होने के बाद आरबीआई आम लोगों के लिए यह सुविधा चालू कर देगी और इसका लाभ आम जनता उठा सकेगी। तो फिर हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि डिजिटल करेंसी होती क्या है, डिजिटल करेंसी के लेन देन की प्रक्रिया क्या होगी और इससे होने वाले लाभ तथा नुकसान के बारे में, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी से किस तरह अलग है। इसके लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल से और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात करेंगे सबसे पहले टॉपिक यानी कि डिजिटल करेंसी होती क्या है। डिजिटल करेंसी आपको एक आभासी करेंसी होगी, यानी ये करेंसी आपको फिजिकली नहीं, ये आपके मोबाइल में होगी या फिर आरबीआई द्वारा अप्रूव किए गए किसी एप्लीकेशंस में आपको ये करेंसी रहेगी। इसके लिए आपको पेमेंट करते समय आपको डिजिटली आप पेमेंट कर सकते हैं। ये करेंसी आपके ई वॉलेट में रख सकते हैं, जैसे आप किसी अदर बैंक के एप्लीकेशंस में ई वॉलेट का उपयोग करते हैं, उस तरीके से इस करेंसी को भी रख सकते हैं। इससे आपको फिजिकली जो करेंसी आप यूज करते हैं उससे आपको छुटकारा मिलेगा और आपको ये सब मगजमारियों से दूर रह सकेंगे। तो हम सेकंड टॉपिक की बात करेंगे कि इसके लेन देन की प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे कि डिजिटल करेंसी आ तो रही है पर इसकी प्रक्रियाएं क्या क्या होगी, स्टेप टू स्टेप कैसे हम पेमेंट कर पाएंगे, इसको लेकर काफी एक समस्या बनी रहती है। तो ये डिजिटल करेंसी के लेन देन की प्रक्रिया बहुत ही आसान रहेगी, क्योंकि आरबीआई ने जो गाइडलाइंस दी है उस गाइडलाइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये डिजिटल करेंसी को हो सकता है आपके लिए ऑफलाइन भी कर दिया जाए, यानी कि आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके लिए कितना आसान हो जाएगा कि आप एक ऑफलाइन मोड में भी किसी को पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि आपके कीपैड फोन से भी पेमेंट कर सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप इसे जब भी ई वॉलेट में रखेंगे, इसके जब आप पेमेंट करने के लिए किसी भी विक्रेता या भी किसी भी सेलर के पास जाएंगे तो आपको किसी बैंक को मीडिएटर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आपको किसी बैंक में अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकें। इसके लिए आरबीआई की एप्लीकेशंस रहेंगी, उससे ही आप पेमेंट करेंगे और उनके बताए हुए क्राइटेरियाज को अगर फॉलो करते हैं तो पेमेंट आसानी से किया जा सकेगा। तो ये थे इसके लेन देन की प्रक्रिया, जिसमें आपको एक कोड दिया जाएगा, उस कोड का यूज करके आप किसी भी ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। तीसरे टॉपिक की बात करें, इससे होने वाली नुकसान और लाभ के बारे में। जब कभी बात होती है किसी योजना, किसी चर्चा या फिर किसी एक काम के बारे में, तो उसके कुछ प्लस पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो इसके प्लस पॉइंट ये हैं कि आपको जब आप डिजिटल करेंसी यूज करेंगे तो आपको ऐसी कई सारी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी, जैसे चोरी या फिर आपके पैसे खोने का डर या फिर अदर ऐसी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं जिससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और सरकार को भी इसमें आपके लिए योजनाएं बनाने में काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपके हर एक ट्रांजैक्शन की जानकारी गवर्नमेंट के पास रहती है तो गवर्नमेंट उस हिसाब से आपके लिए, गरीब तबके के लिए या फिर किसी ऐसे वर्ग के लिए जिनके पास करेंसी, जिनके पास नोटों यानी पैसों की कमी महसूस की जा रही है ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग, उनके लिए एक अच्छी स्कीम का गठन की, एक अच्छी स्कीम बनाई जा सकेगी जिससे उनको लाभ पहुंचे। तो ये आपके लिए काफी बेनिफिट साबित हो सकता है
और इसके साथ ही इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो हम उस नुकसान की बात करें तो आपकी प्राइवेसी नहीं रहेगी, यानी आरबीआई आपके हर एक ट्रांजैक्शन पे नजर रखेगी और कभी भी आरबीआई या गवर्नमेंट से जुड़ी कोई भी संस्था इसको ट्रैक कर सकती है और आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकती है कि आपने किस समय कहाँ पे किसको ट्रांजैक्शन किया। ये थे इसके नुकसान। तो अब हम चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्रिप्टो करेंसी से ये डिजिटल करेंसी किस तरीके से अलग है। कुछ लोग बहुत ही कंफ्यूज हो रहे हैं अभी भी कि गवर्नमेंट का ये जो कानून है या फिर ये जो सुविधा है डिजिटल करेंसी लाने की, इसमें क्रिप्टो करेंसी जैसा ही दिख रहा है, ये भी ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित है। तो क्या इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अगर हमारे अकाउंट से पैसा गायब हो जाता है या फिर हमारे अकाउंट के साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ये वह हम सबके अंदर बना हुआ है। तो इसके लेकर हम आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी की है जिसमें बताया गया है कि आपके पैसों की जिम्मेदारी आरबीआई की होगी। धन्यवाद।